12 अप्रैल 2022 एक व्यक्ति रोते हुए अपनी 13 साल की बेटी को गोद में लेकर भागता हुआ अस्पताल आता है और डॉक्टर से ये कहता है कि मेरे बेटे का एचआईवी परीक्षण करवाना है। जब डॉक्टर उस व्यक्ति से ये पूछते हैं कि क्या आपको या आपकी पत्नी को एचआईवी है, तो उस व्यक्ति का जवाब था नहीं। अस्पताल आए व्यक्ति का जवाब सुनकर डॉक्टर भी हैरान थे। खैर, लड़के का एचआईवी परीक्षण किया जाता है और रिपोर्ट भी पॉजिटिव होती है। अस्पताल परिसर में इस घटना से हड़कंप मच जाता है। कुछ डॉक्टर इस बात की सूचना थाने में देते हैं। इस केस पर कार्रवाई की जाती है और आरोपी की गिरफ्तारी भी होती है, लेकिन इन सब का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि आरोपी को जो करना था उसने वो कर दिखाया। क्योंकि इस घटना के महज 6 महीने बाद ही उस लड़के की मौत हो जाती है। जब आप उस लड़के के एचआईवी पॉजिटिव होने की कहानी सुनेंगे तो यकीन मानिए आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई व्यक्ति बदला लेने के लिए इस हद तक भी गिर सकता है। इस घटना की सच्चाई को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई और इस कहानी में आगे क्या कुछ हुआ, जानेंगे सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से। आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी है उत्तराखंड के उधम नगर में रहने वाले विकास की। विकास अपने 3 भाई बहनों में सबसे छोटा और लाडला था। विकास की बड़ी बहन और बड़े भाई की शादी हो चुकी थी। बड़े भाई के एक 8 साल का बेटा था। विकास की शुरुआती पढ़ाई उत्तराखंड के उधम नगर में ही होती है, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए वह दिल्ली चला आता है। विकास ने अपने आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली के एक नामी कोचिंग में अपना एडमिशन करवाया था। रोज कॉलेज में आने जाने के दौरान विकास की मुलाकात तान्या से होती है। तान्या भी उसी कोचिंग में पढ़ाई कर रही थी जिस कोचिंग में विकास था। साथ में पढ़ाई के दौरान दोनों की आंखें मिलती है और फिर धीरे धीरे दिल पे मिलना शुरू हो जाते हैं। बातचीत होते होते दोनों में दोस्ती होती है और यही दोस्ती बाद में प्यार में बदल जाती है। इनका प्यार कुछ इस कदर गहरा हो जाता है कि दोनों दिल्ली में ही लिव इन में रहने लगते हैं। हालांकि इनके इस प्यार की खबर तान्या के परिवार को बखूबी थी और उन्हें दोनों के इस रिश्ते से कभी कोई ऐतराज भी नहीं था। दरअसल इन दोनों की मुलाकात साल 2018 में हुई थी और इसके कुछ समय बाद ही भारत में कोरोना काल ने दस्तक दे दी थी, जिससे देश के सभी इंस्टीट्यूट पर ताला लगने को था और बाहर से आए लोगों को वापस अपने अपने घर पर लौटना था, क्योंकि तान्या के परिवार को उनके इस रिश्ते की खबर थी। तो उन्होंने विकास पर दबाव बनाया कि वो मंदिर में ही तान्या से शादी कर ले और अपने साथ अपने घर ले जाए। इधर विकास को भी यही लगा कि उसका परिवार भी तान्या और उसके प्यार को स्वीकार कर लेगा, इसीलिए उसने अपने परिवार को बिना बताए तान्या से शादी कर ली। लेकिन विकास का ये सोचना कि परिवार उसकी खुशी में खुश होगा सरासर गलत था। जब विकास तान्या को लेकर अपने घर उधम नगर आया तो विकास के माता पिता ने उसके इस रिश्ते को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। साथ ही विकास के पिता ने अपने बेटे को अपनी पूरी जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया, जिसके बाद विकास ने पड़ोस में ही किराए का मकान लिया और वहीं पर अपनी पत्नी तान्या के साथ रहने लगा। अब विकास उधम नगर में ही नौकरी करने लगा। विकास के बड़े भाई का बेटा गुड्डू अपने चाचा विकास का लाडला था, इसीलिए वो कभी भी अपने चाचा के घर पर आ जा सकता था। शादी के 1 साल बाद तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन 1 साल बाद अचानक से विकास की तबीयत खराब रहने लगी। कहीं डॉक्टर से उसने अपना इलाज करवाया, लेकिन नतीजा शून्य रहा और आखिरकार विकास की मौत हो गई। विकास की मौत के बाद जब उसकी लाश का पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि विकास एचआईवी से पीड़ित था। ये सुनकर परिवार के होश उड़ गए। खैर,
उस वक्त इस बात को उछालना किसी ने जरूरी नहीं समझा। समय बीतने लगा, हालांकि अभी भी तान्या को उसके ससुराल में आने की अनुमति नहीं थी। लेकिन हाँ, परिवार वाले गुड्डू को अक्सर तान्या के साथ ही रहने देते थे, जिसकी उम्र साल 2022 तक 13 साल की हो चुकी थी। तो बात है 12 अप्रैल 2022 की, जब गुड्डू सुबह से अपने घर पर नहीं आया था। गुड्डू की मां गुड्डू के लिए बेहद ही चिंतित थी, इसीलिए अपने बेटे को तलाशते हुए वह घर से बाहर निकली। जब गुड्डू आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलता हुआ नजर नहीं आया, तो गुड्डू की मां गुड्डू को ढूंढने तान्या के घर गई। कमरे का दरवाजा बिना कुंडी के बंद था। गुड्डू की मां ने जैसे ही उस दरवाजे पर हाथ रखा, तो दरवाजा अपने आप खुल गया और सामने गुड्डू अपनी चाची के साथ आपत्तिजनक हालत में मौजूद था। ये देखकर गुड्डू की मां हैरान हो गई। उसने तुरंत अपने पति को इस घटना की सूचना दी, जिसके बाद गुड्डू के पिता रोते बिलखते हुए गुड्डू को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे और डॉक्टर से तुरंत ही अपने बेटे गुड्डू का HIV परीक्षण करने को कहा। इस घटना की सूचना पुलिस को भी दे दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने तान्या को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के दौरान उसने ये बताया कि ये सब उसने अपने ससुराल पक्ष, खास तौर पर अपनी जेठ से बदला लेने के लिए किया था। उसके ससुर ने पूरी जमीन जायदाद उसके जेठ के नाम कर दी और अब जब उसका इकलौता बेटा ही नहीं रहेगा, तो वो इस जमीन जायदाद का क्या करेंगे। पूछताछ में ये भी बताया गया कि वह पिछले 6 महीने से गुड्डू से शारीरिक संबंध बना रही थी। पूछताछ के बाद तान्या को जेल भेज दिया गया था। हालांकि उस वक्त जब गुड्डू का HIV परीक्षण किया गया तो वह पॉजिटिव जरूर था, लेकिन उसमें HIV के सभी लक्षण पूरी तरह से विकसित नहीं हुए थे। परंतु इस घटना के 6 महीने बाद ही गुड्डू की मौत हो गई। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।